ये उन दिनों की बात है जब ताईजान ने अपना एक इरादा बदला था। बचपन में मायरा और ज़हूर का जो रिश्ता तय किया गया था, अब वो उसे तोड़ना चाहती थी। उन्हें इजहारुद्दीन की भतीजी एक नज़र भी पसंद नहीं आई थी। जब इजहारुद्दीन ने अपने छोटे भाई के लिए मायरा को बहू बनाने का फैसला किया था, तब ज़ैबुन्निसा ताई कमज़ोर थीं। दादी ने उन्हें अपने बेटे के साथ मिलकर काबी में रखा हुआ था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकी। रफ्ता रफ्ता बच्चे बड़े होते गए और ताईजान भी मजबूत होती गईं। उनकी इस मजबूती में दादी और मीर की दादी ने भी इजाफा कर दिया था। अब घर और इजहारुद्दीन दोनों ताईजान के काबू में थे। इजहारुद्दीन रिवायती शौहर के बजाय एक मिस्कीन बल्कि नीम पागल से इंसान बनकर रह गए थे। उन्हें वही कुछ नजर आता जो ताईजान उन्हें दिखाती थी और वही सुनते थे जो वो सुनाना चाहती थीं। इजहारुद्दीन के इस दोगलेपन ने अब्बा जी को भी बदगुमान कर दिया था। वो अब बहन भाइयों की परवाह भी नहीं करते थे। कौन आया कौन गया सब ताईजान को पता होता और वही सब संभालती थी। ताईजान अब मायरा का रास्ता साफ करना चाहती थी। उन्होंने अम्मी से झगड़े शुरू कर दिए थे, बात बेबात रिश्ता तोड़ने की धमकियां देती और तरह तरह के हथकंडों से ये बावर कराने में कामयाब रहीं कि वो अब मायरा और ज़हूर का रिश्ता नहीं करना चाहती। जब बात तय पाई थी तो ज़हूर 15 बरस का था और मायरा 6 महीने की। ज़हूर को आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया था कि मायरा उससे मंसूब है, मगर मायरा ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। हदे आम सी सूरत वाला ज़हूर तवज्जो के काबिल भी नहीं था। इसी रोज़ अम्मी और ताईजी की जोरदार झड़प समीना चाची के यहाँ हुई। ताईजी का तंतना उरूज पर था। उनका बेटा पूरे 15,000 रुपये महाना कमाता था। उन्हें क्या ज़रूरत थी घर बैठे रूबीना जैसी के बेटी मायरा को घर लाने की। वो टाल मटोल के बाद अब गुस्सा भेंकने लगी थी। ज़हूर उन्हें हर जगह लाता ले जाता था, वही साथ होता था। अम्मी ने इसको मायरा ताई की सारी बातों से आगाह कर दिया था कि कैसे वो दामन छुड़ाना चाह रही हैं, और अम्मी खुद भी इस रिश्ते से बदगुमान हो गई थीं। जिनका अभी से ये हाल है, इनकार पर इनकार करने वाले बाद में क्या हश्र करते भला। अम्मी का इरादा अटल और दुरुस्त था, मगर मायरा कुछ और सोच रही थी। अगले ही दिन उसने अब्बू से इजाज़त ली और ज़ैबुन्निसा ताई के यहाँ पहुँच गई। वो उसके ख्याल में वो ताईजी का गुस्सा ठंडा कर सकती थी, उन्हें समझा सकती थी, अपने अच्छे सुलूक से उनकी खुद साख्ता मजलूमियत भरे दिनों का कुछ न कुछ कर सकती थी, और इस तरह अब्बू भी भाई की वजह से मिलने वाली तकलीफ से बच सकते थे। मगर ताईजी और उनकी बहू का गठजोड़ और ही कहानी सुनाता था। ताईजी वटे सट्टे में लाई गई बहू की छोटी बहन लाना चाह रही थी। उनकी बेटी की औलाद न हो सकी थी। हर वक्त दूसरी औरत का खतरा सर पर मंडला रहता था। उन्होंने इस खतरे को 2 बेटियां लेकर खत्म करना था। बहू की बहन घर में मौजूद थी, बल्कि कितने दिनों से आई हुई थी, ताकि आने वाले वक्त के लिए राह हमवार कर सके। और इस राह को हमवार करने में ताईजी और रफिया यानी उनकी बहू बड़े दिनों से बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी। सुर्ख शलवार कमीज में छोटी सी वो लड़की पूरे घर में दनदनाती फिर रही थी। ज़हूर को खाना पेश करना हो या उससे गपशप करना हो, टीवी देखना हो, वो हर जगह मौजूद रहती। ऐसे में ताईजी और रफिया को उसका आना बेहद नागवार गुजरा था, और इस नागवारी का इजहार वो हर जगह कर रही थी। ना अच्छी तरह से खाना मिल रहा था, ना उसे मेहमान समझा जा रहा था। ताईजी सुबह का नाश्ता मायरा से बनवाती, बर्तन धुलवाती और फिर उस पर तनकीद अलग से करती। तुम्हारे बाल छोटे हैं, तुम्हारी माँ खाना बहुत बुरा पकाती है, तुम्हारा बाप लाची है। वो इस तरह की अनगिनत बातों को मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी। रफिया भी उस पर अजीब सा रुआब जमा रही थी, जैसे ये उसके ताया का घर नहीं बल्कि रफिया का मायका हो, जहां हर कोई हर काम करने में आज़ाद होता है। रफिया का बाप भी कोई खास शरीफ इंसान नहीं था जो हर वक्त अपने बेटों की तालमेल कराता फिरता। भला वो कैसा इज्जतदार हो सकता है। बहरहाल बेटी का तावान था जो उन्हें हर सूरत अदा करना था। उन्हें मायरा से जान छुड़ानी थी और वो गले पड़ रही थी। उसे बहुत बुरी तरह तंग किया गया था। उसकी जिंदगी अजीरन कर दी गई थी। बदशक्ल बदतमीज नसरीन ज़हूर के आगे पीछे फिरती और मायरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे कल चले जाना था, बस आज के बर्तन धो रही थी और कल से ताईजी खुद धोती। वो जाने को मुकम्मल तौर पर तैयार थी। ज़हूर और नसरीन बैठे चाय पी रहे थे। ताईजी करेलों में कीमा भरने में मसरूफ़ थी। अंसार उसका भाई उसे लेने आने ही वाला था। ताईजी का मुंह भरा हुआ था, मगर उसके लिए नफरत भी। रफिया और ताईजी तंज के तीर बरसा रही थी। वो सब कुछ सुन रही थी, मगर जब मायरा ने लाऊ भरे अंदाज में कहा जा रही हो, तो वो अंदर तक गुस्से से भर गई। वो हार कर नहीं जा रही थी। अगर जा रही थी तो ये उसका अपना फैसला था। नसरीन से शिकस्त हरगिज नहीं। नहीं,
आज इरादा बदल गया है, महीना भर रहूंगी। उसने अंसार को वापस भेज दिया। ताई जी तल मिला कर रह गई। अगर उन्हें ताया जान का जरा सा भी लिहाज ना होता तो वो उसे उसी वक्त निकाल देती। ताई जी बातें सुनाती रहीं और वो बर्तन धोती रही। जहूर उसके बाकी काम खामोशी से करता रहा। ताई जी और रफिया की कड़वी कसैली बातें, उनका हर वार, उनकी हर बेरुखी, सब कुछ वो सहती रही। जहूर चुपचाप ये सब देखता रहा। और मायरा की चुप्पी भी, वो चुप्पी जो चीख चीख कर सब कुछ कह रही थी। और फिर जब मायरा ने उसे देखा तो वो मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट नसरीन जैसी नहीं थी, वो बेसाख्ता, बेरिया और पुरखुलूस थी। वो मंगेतर होकर भी मंगेतर नहीं बनी थी, वो हारकर भी जैसे जीत गई थी। जहूर को मायरा ही से शादी करनी थी और हाँ, अब तो फैसला हो चुका था। मायरा ने मैदान मार लिया था। ताईजी और रफिया की अकड़ मायरा ने रेजा रेजा कर दी थी। ताईजी, नसरीन और रफिया का गुस्से से बुरा हाल था और मायरा अपनी खामोश जीत पर दिल ही दिल में खुश थी। उसने कुछ कहे बगैर वो कर दिखाया जो नसरीन जैसी लड़की की सारी अदाएं और चालाकियां भी ना कर सकीं। अम्मी और अब्बू को इन मामलात का जरा भी इल्म ना था। कई अच्छे खानदानों के रिश्ते मायरा के लिए मौजूद थे, तो आखिर जहूर ही क्यों? उनका दिल ताईजी और जहूर से उचाट हो चुका था। उन्होंने जहूर से साफ लफ्जों में पूछा कि वो जो अब बाशूर और पढ़ा लिखा है, मायरा से शादी करना चाहता है या नहीं। मगर उसने सर्द लहजे में जवाब दिया कि जो कुछ करना है उसकी माँ ने करना है, इसलिए उससे इस तरह की बात ना की जाए। ताईजी और जहूर के रवैये को देखते हुए खाला का लाया हुआ सरगोदा वाला रिश्ता कबूल कर लिया गया। वो अपनी बेटे को कद्रदानों के हवाले करना चाहते थे, ना कि ऐसे लोगों को देना चाहते थे जो दिन में 10 बार मिजाज बदलते थे। सलमा खातून का एक ही बेटा था जो शहर के बीचों बीच एक कामयाब दुकान चला रहा था। जब वो मायरा को किचन में चाय बनाते देखने आए तो दिलो जान से पसंद कर बैठे। मायरा के प्यारे नकूश और साफ रंगत ने उनके दिल में जगह बना ली थी। मगर चाय लेकर मायरा नहीं बल्कि अम्मी गईं और सारी बातें भी अम्मी ने ही की, क्योंकि मायरा छत पर चली गई थी। मेहमानों के रुखसत होने के बाद जब अम्मी पीछे आईं तो उन्होंने मायरा को खूब बुरा भला कहा कि आखिर वो चाहती क्या है। और मायरा ने साफ बता दिया कि उसे सिर्फ जहूर से शादी करनी है और ताईजी ही रिश्ता लेकर आएंगी। अम्मी का दिल इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार ना था कि वो अपनी बेटी को ताईजी जैसे नफरत से भरे लोगों के हवाले करे, मगर मायरा अटल इरादे लिए बैठी थी। वो क्यों अपनी जिंदगी अजाब बनाने पर तुली थी, अम्मी समझ ना पाई। अब्बास ने मायरा की तस्वीर देखते ही उसे पसंद कर लिया था और बुरी तरह दिल हार बैठा था, मगर मायरा को वो मैकेनिक हरगिज पसंद नहीं आया। उसे सिर्फ और सिर्फ जहूर से शादी करनी थी। अम्मी ने जिद में आकर लाहौर से शीशान की अम्मी को बुलवा लिया। वो भी मायरा को बहुत पसंद कर गईं। अम्मी को लगा शायद अब मायरा हठधर्मी छोड़ देगी, मगर जब उन्होंने जबरदस्ती उसे चाय की ट्रे थमाई तो मायरा ने गुस्से से वो ट्रे मेज पर पटक दी। खातून ने फौरन सब कुछ महसूस कर लिया और खामोशी से वापस चली गई। अम्मी ने फौरन माजरत की, मगर खुद भी अपना सर थाम कर बैठ गई। जहूर उसके लिए सजा बनकर रह गया था, एक ऐसी सजा जिसका कोई इख्तिताम नहीं था। वो मरना चाहती थी मगर मौत भी नहीं आई। वो जीना चाहती थी मगर रफिया और ताईजी उसे जिंदा भी नहीं रहने देते थे। उसने कई बार रफिया और ताईजी से माफ़ी भी मांग कर देख ली थी।